जब आपकी कोई निंदा करे तो आप उसको भाव से देखिए कि मुझे बहुत बड़ी सुख निधि प्राप्त होने का विधान बनाया जा रहा है। क्यों? बिना दुख भोगे तुम्हारे पापों को नष्ट किया जा रहा है। कितनी कृपा है! ये हम अज्ञान के कारण नहीं समझ पाते और निंदा करने वालों की निंदा करके जो हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए और गंदा कर लेते हैं। जब हमारी निंदा हो तो हमें विवेक के द्वारा सावधान होकर पुलकित होना चाहिए कि बिना शरीर दंड मिले हमारे पाप कर्म नष्ट करवाए जा रहे हैं। संतों ने कहा है, मां से भी ज्यादा दुलार करने वाले ये निंदा करने वाले होते हैं, क्योंकि मां तो हाथ से मल साफ करती है, लेकिन निंदक अपनी जबान से मल को साफ करते हैं। जब वो हमारी निंदा करते हैं तो बिना भोगे बिना दंड पाए हम निर्विकार हो जाते हैं, पाप रहित हो जाते हैं। इसलिए महायश मान करके उसे स्वीकार करो। वृंदावन की निष्ठा वाले अपयश को देख करके, अपयश सुन करके जलो मत, उनकी निंदा मत करो, तुम्हारे ऊपर कृपा हो रही है। संतों ने तो आशीर्वाद दिया है, स्वस्थ रहो, बहुत काल तक दीर्घ जीवी रहो, और फिर हमारी निंदा करते रहो। अये निंदक, तुम सदैव स्वस्थ रहो, दीर्घ जीवी रहो, और जब जाओ तो तुम्हें भगवान के धाम का वास मिले, क्योंकि तुमने हमारी सहायता की। क्या? निंदा करके भगवत मिलन में बाधक पाप को नष्ट कर दिया। ये असलियत है, ये कोई ऐसा नहीं कि भावुकता की बात है, सत्य विषय है, इसे स्वीकार कर लो। पर है बहुत जहरीला, है बहुत कड़ुआ, इसको स्वीकार कर लिया तो हृदय का जहर नष्ट हो। जहर जहर को मारता है, सांप काटे ना तो फिर जहर का इंजेक्शन लगता है, वो ठीक हो जाता है। तो ये ऐसा औषधि है जो आपको बिना दंड भोगे निर्विकार कर देगी। और कह रहे हैं, मन्नेथा अधमैश्च दुष्परिभवान सम्मानवत् सत्तमयी। यदि कोई अधम नीच पुरुष तुम्हें पीट दे तो ऐसा मानो जैसे कोई बहुत बड़ा राजा धीराज तुम्हारा सम्मान करे, तो कैसा लगेगा? ऐसा मानो नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान। नीचापमानम सुधा, ये थोड़ा कठिन बात है, पर यह है अमृत बात। थोड़ा कठिन भी हो तो अमृत हम। अरे देखो ना, जो शहद लेना चाहते ना, वो मक्खियों के काटने की परवाह नहीं करते और शहद ले ही लेते हैं। एक साधारण प्राकृतिक रस है, ये तो दिव्य चिदानंद रस है। अगर मक्खियां भिनभिना रही हैं, निंदा कर रही हैं या काट भी रही है, तो तुम लक्ष्य से हटो मत, आगे बढ़ो, अमृत मिलने वाला है। नीचा अपमानम सुधा, तो मन्ने था अधमैश्च दुष्परिभवान सम्मानवत् सत्तमयी। अधम पुरुषों द्वारा, अर्थात जिन पर आप बलपूर्वक शासन कर सकते हैं, वो तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, वो तुम्हें पीट रहे हैं, तो चुपचाप सह जाओ। कैसे? जैसे कोई राजा धीराज सम्मान कर रहा हो तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। ऐसे ही आप स्वीकार करो कि आज मेरी बात बन गई, प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे अगर हम इससे सह गए तो। दैन्यान्येव महाविभूति मतिसल्लाभान लाभान सदा। यदि वृंदावन में तुम्हें कष्ट पूर्वक रहना पड़े, भोजन की भी व्यवस्था नहीं, बास की भी व्यवस्था नहीं, बहुत समस्या है, मतलब जिसे लोक में कहते हैं दरिद्र। अगर दैन्यान्य और दरिद्रता पूर्वक यदि वास करने का आपका संयोग बना है, तो आप इतने आनंद में रहो, मान लो आपको सब धनराशि मिल गई है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रियाजू की दृष्टि सबसे ज्यादा उन्हीं पर शीघ्र पड़ती है जो दैन्य होते हैं। यही दरबार दीन को आदर रीत सधे लाडली, अब तेरे सिवा मेरा भरण पोषण करने वाला, मेरी रक्षा करने वाला, मेरा हितैषी कोई नहीं है, बस आप ही हो। बस महिमा प्रकाशित हो जाएगी, महिमा प्रकाशित हो। बस केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। कह रहे हैं कि पापान्येव च पुण्यमस्ति। यदि वृंदावन में वास करने से पाप होता है तो उसे महापुण्य समझो। क्या अर्थ है इसका भाव? वृंदावन में रहकर पाप करे तो उसे पुण्य माने? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे आप वृंदावन वास का नियम ले लिए, अब आपको कोई कहता है कि हमें छोड़ के जाने में तुम्हें पाप लगेगा,
तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा ये धर्म है, वो धर्म है। तो परम धर्म के लिए एक क्रम है, अपने स्वसुख वांछा की वृत्ति को धर्म के लिए त्याग देना चाहिए। अपने स्वसुख वांछा वृत्ति को धर्म जब आगे हो तो उसका त्याग करके धर्म का पालन करना चाहिए। और परम धर्म की पूर्ति के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसी का अर्थ मानो भगवान कह रहे हैं। तो अर्जुन को लगा कि आपने धर्म का उपदेश बहुत किया है, अगर हम सर्वधर्मान परित्यज्य तो पाप नहीं लगेगा। तो भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। अगर सर्वधर्मान परित्यज्य तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्योंकि सिद्धांत है परम धर्म के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य। परम धर्म क्या है? सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान अच्युत गोविंद के चरणारविंद का प्रेम प्राप्त हो जाए, यही जीवन का परम धर्म है। अगर इस परम धर्म की पूर्ति के लिए आपको कोई ऐसा कहता है कि ये त्याग दिया, ये कर दिया तो तुम्हें पाप लगेगा, तो पापान्नेव च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम। यदि तुम्हारा जीवन वृंदावन हो गया तो तुम निश्चिंत हो जाओ, कोई भी पाप नहीं रहेगा, महापुण्यशाली बन जाएगा। ये है निष्ठा। हमारा अहोभाग्य हम सबका कि दर्शन स्पर्श के लिए, कुछ दिन वास के लिए या अखंड जीवन वास के लिए, अनन्य आश्रय के लिए मुझे लाडली जी ने वृंदावन धाम का मार्ग दिया है। अब छोड़ो मत, हृदय में निष्ठा रख करके जितनी श्वासें हैं चाहे जहां रहो वृंदावन को दे दो। वृंदावन को श्वासें देने का मतलब राधा 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 राधा। और कुछ मिनट एकांत में बैठकर पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगाओ। एक बार परिक्रमा लगाओ और अपने मानस वीडियो में पूरी परिक्रमा भर लो, और फिर आप एकांत बैठो। जहां से शुरू किया प्रगट में परिक्रमा लगाना, वहां से भर लो। अब बैठ के वहीं से दंडवत किया। हाँ, फिर राधा वल्लभ जी दर्शन करने गए, बिहारी जी के दर्शन करने गए, यमुना जी में आचमन किया, किसी घाट से नाम कीर्तन करते हुए, फिर ऐसे चामुंडा होते हुए, फिर अटल्ला चुंगी होते हुए, फिर ऐसे ऐसे जहां हम आए वहीं फिर प्रणाम। 2 मिनट में परिक्रमा हो गई वृंदावन की। और इसका पुण्य उतना ही मिलेगा जो प्रगट पर, क्योंकि ये मानसिक परिक्रमा हो रही है। प्रगट परिक्रमा में तो कोई बाधा भी खड़ी हो सकती, मानसिक में नहीं, बिल्कुल निर्मल। तो रोज वृंदावन की परिक्रमा, रोज बिहारी जी के दर्शन, और रोज आपके हृदय में वृंदावन की भावना पुष्ट होगी, राधा राधा राधा। अगर हमारा ऐसा जीवन हो जाए तो ये जीवन निश्चित प्रेममय हो जाएगा। चलते हैं मार्कंडेय मुनि काम्यक वन में महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री राम के पावन चरित्र को सुना रहे हैं। क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया था, क्या मेरे जैसा कष्ट किसी और को भी प्राप्त हुआ है? तो मार्कंडेय जी ने कहा, आपसे भी अधिक, क्योंकि आपके पास तो बहुत से ब्रह्म ऋषि जन निरंतर चल रहे हैं। खान पान के लिए सूर्य भगवान ने बटलोई दे दी है, हर व्यवस्था है, लेकिन हम उनका पावन चैत्र कहते हैं जो स्वयं भगवान हैं और ऐसा कष्ट प्राप्त किया। कल विश्राम हुआ था, शियाजू को श्रमित जान करके एक वट वृक्ष के नीचे सुंदर घास तृण की शैया लगाकर लक्ष्मण जी द्वारा भगवान सियाराम शयन किए। लक्ष्मण जी कभी शयन नहीं किए, 14 वर्ष लक्ष्मण जी कभी शयन नहीं किए। जहां सियाराम शयन कर जाते, 10 कदम दूरी पर वीरासन पर बैठ जाते, रात भर सावधान होकर के जगते रहते। बलिहारी है। जब लक्ष्मण जी की बात आती है तो बलिहारी है, सेवा की बलिहारी। 14 वर्ष पलक नहीं झपा, कभी लेटे नहीं, कभी सुख की याद नहीं की, निरंतर सियाराम के सुख में मगन रहे। ये तो आचार्य हैं, भगवान है साक्षात, पर शिक्षा देते हैं। सेवक वही है जो हर समय स्वामी के सुख का चिंतन करे। अपने सुख का, अपने देह सुख का चिंतन करने वाला कभी सेवक नहीं हो सकता। सेवक सुख चाह, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी। ये तो मजाक की बात है। पराई स्त्री से व्यभिचार करता हो और सोचता हो दान पुण्य करके हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, असंभव।
भिक्षुक वेश रख करके सोचता हो कि मैं मान का पोषण करूं, असंभव। विविध प्रकार की ड्रग्स और शराब, ये नशे, ये जुए, और वो सोचता हूं मैं बहुत धनी बन जाऊं, असंभव। और सेवक भाव रखता हो, चाहे गुरु सेवक हो, इष्ट सेवक हो, स्वामी सेवक हो, और वो सुख चाहता हो, उसकी सेवा बन जाए, असंभव। प्रातः काल हुआ, दिनचर्या हुई, लक्ष्मण जी सुंदर कंदमूल फल लाकर सियाराम का भोग लगाया, प्रसाद पाया। प्रातःकालीन वेला पर सूर्योदय होने पर प्रभु वहां से प्रस्थान किए उस वट वृक्ष के समीप से। आगे पता चला वनवासियों के द्वारा जो कोलभील थे कि एक आश्रम बहुत दूर पर, वो बड़े महात्मा हैं, महामुनि हैं। प्रभु उस आश्रम की तरफ गए। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। सुंदर वन, सरोवर, पर्वत आदि की शोभा देखते हुए भगवान आगे बढ़े और उस आश्रम पर गए जिनका परिचय बताया गया था कोलभीलों द्वारा कि इधर आश्रम है। अरे देखा, ये तो भगवान वाल्मीकि जी है, महर्षि वाल्मीकि जी है। सुंदर वहां सरोवर है, मुनि का निवास स्थान जहां है, बड़ा पवित्र जल है उस सरोवर का। कमल खिले हुए हैं, भौरे मकरंद रस से मतवाले होकर गुंजार कर रहे हैं, पशु पक्षियों का कोलाहल हो रहा है। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन। सुनि रघुवर आगमन, मुनि आगे आयो लेन। प्रभु बहुत आनंदित थे। इसमें महर्षि वाल्मीकि जी विराजमान हैं, बड़ा आनंद उमग रहा है। जैसे भक्त के हृदय में भगवान के दर्शन का आनंद होता है, ऐसे प्रभु के हृदय में भक्त मिलन के लिए आनंद होता है। बस चाह होनी चाहिए। शिष्यों ने सूचना दी, भगवान श्री राम सिया लखन पधार रहे हैं। आनंद से पुलकित हो गए श्री वाल्मीकि जी। आश्रम से निकलकर बाहर आए, जे हुए देखा सामने नेत्रों के परम लाभ भगवान श्री राम, और भगवान साष्टांग दंडवत हो रहे हैं। मुनि की बड़े बड़े ऋषि मुनि इन्हीं का तो ध्यान करते, इन्हीं का चिंतन करते हैं। पर कैसी मर्यादा प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम है। देखा ऋषि प्रणाम, मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मान आश्रम ही आने। नयन जुड़ाने, ये नेत्र तभी शीतल होते हैं जब भगवत साक्षात्कार होता है। आज मानो सारा साधन, सारी तपस्या सफल हो गई, भर नेत्र प्रभु की शोभा का पान करके पधारिए प्रभु, आश्रम में लाए। आज अतिथि रूप में भगवान पधारे हैं। कैसे कोई वर्णन करे कि वाल्मीकि जी के हृदय में कैसा अद्भुत आनंद। सियाजू, लक्ष्मण जो, राम जो विराजमान हैं, सुंदर सुंदर फल प्रक्षालन करके सामने पधराए। प्रभु पाए, फिर प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा कि हमारी इच्छा है कि कुछ समय तक मैं यहां वन में रहूं, तो कौन सा स्थान ऐसा रहेगा जहां मैं वास करूं। ये अमृतमय वचन और ये दैन्यता। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, तुम त्रिकाल दर्शी प्रभु, आपके प्रताप से ही मैं सब कुछ जानता हूं।
क्योंकि ये जो त्रिकालज्ञ ज्ञान है ये किसी की साधना से नहीं मिलता, भगवान की ही कृपा से मिलता है। और भगवान पूछ रहे हैं कि तुम्हें भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है, तो आप मुझे बताओ मैं किस जगह रहूं जिससे किसी मुनि को क्षोभ ना हो और हमारी दिनचर्या ठीक से चले, आप कृपा करके बताइए। महर्षि जी कह रहे यद्यपि आप त्रिकालज्ञ हैं, आपके ही त्रिकाल ज्ञान प्रदान से मुझे ज्ञान है, पर भगवान बड़ाई जब देना चाहते हैं ना तो अपनी वस्तु स्थापन करके ही पूछते हैं। प्रभु आपके वचन सुनकर दूसरों को तो हो सकता है कि मोह हो जाए, प्रभु बड़ाई जब देते हैं ना तो कोई बहुत प्रवीण भक्त होता है जो बच पाता है, ऐसा लगने लगता है कि मेरे में ये गुण है। प्रवीण भक्त में, शरणागत भक्त जो वास्तविक हृदय से, ऐसा नहीं होगा। आगे का प्रसंग है, श्री हनुमान जी महाराज जब लंका पर विजय प्राप्त करके वापस होते हैं, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर गाजा, जय हो जय हो जय हो रही हनुमान जी की। समीप आए तो कर गए निकट बैठा पास, अपने समीप अपने हनुमान जी सरक करके प्रभु के चरणों में बैठे। पूछा, हनुमान रावण द्वारा पालित लंका में देवता का भी प्रवेश नहीं हो सकता, आप कैसे प्रवेश किए? असुरों का संहार करके पूरी लंका को भस्म कर देना बहुत प्रशंसनीय कार्य। सिया जी की खोज कर वो क्या बोल रहे हैं? बोला वचन विगत अभिमाना, शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई, शाखाते शाखा पर जाए। प्रभु मेरी ताकत की अगर बात पूछो तो एक डाल से दूसरी डाल पर जाना है, और ये जो समुद्र को लांघना, लंका जलाना, ये तो सब आपका प्रताप में देख रहा था। निमित्त केवल हनुमान था, काम कर रहा था राम प्रताप। ऐसे महर्षि संकेत में कह रहे कि आपका त्रिकालज्ञ जो महिमा में स्वभाव है वही यहां उतरा हुआ है, और आप हमसे पूछ रहे हो कि मैं कहां रहूं।